गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्ट 4 सीन 1 कर रहे थे। शाइलोक केस हार जाता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि वो 1 पाउंड फ्लैश तो ले लेकिन ब्लड ना निकले, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलता। उसकी खुद की सारी संपत्ति भी जब्त हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। पोर्शिया, ए फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो। आप ये फाइन सिर्फ स्टेट की प्रॉपर्टी पर लगाएंगे, एंटोनियो की पर नहीं, यानी आप एंटोनियो की प्रॉपर्टी वापस नहीं करेंगे। आपको अगर वापस करनी है तो आप सिर्फ स्टेट की प्रॉपर्टी वापस करेंगे। शाइलोक ने, टेक माई लाइफ एंड ऑल, मेरा पूरा जीवन ही ले लो यानी जान ले लो मेरी। पार्डन नोट दैट, उसे भी मत छोड़ो। यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉपर्टी दैट डथ सस्टेन माई हाउस, यू टेक माई लाइफ। जब तुम मेरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मेरा हाउस ही ले रहे हो, यानी अब मेरा घर कैसे चलेगा और कैसे सस्टेन करूँगा, यानी मैं कैसे जीवित रहूँगा। यू टेक माई लाइफ, इससे तो अच्छा है तुम मेरा जीवन ही ले लो, यानी मुझे मार ही डालो। When you do take the means whereby I live, क्योंकि तुम मुझसे मेरी जीविका का साधन छीन रहे हो। पोर्शिया, वाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो, एंटोनियो क्या तुम उस पर कोई दया दिखाना चाहते हो। ग्रेशियानो, ए हाल्टर ग्रेटिस, एक हाल्टर यानी एक रस्सी दे दो इसे फांसी लगाने के लिए। नथिंग एल्स फॉर गॉड शेक। एंटोनियो, सो प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर 1/2 ऑफ हिज गुड्स। आई एम कंटेंट सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज़, और मैं कंटेंट हूँ यानी संतुष्ट हूँ उसकी आधी प्रॉपर्टी से। टू रेंडर इट अपॉन हिज डेथ अनटू द जेंटलमैन दैट लेटली स्टोल हिज डॉटर, 2 थिंग्स प्रोवाइडेड मोर। और उस आधी प्रॉपर्टी जो एंटोनियो ले रहा है शाइलोक की, उसे भी वो शाइलोक की डेथ के बाद उसकी बेटी और उसके दामाद, वो जेंटलमैन जो उसकी बेटी के साथ को अपने साथ लेकर गया था यानी स्टोल कर लिया था, चुरा लिया था, उसको उसकी शाइलोक की डेथ के बाद वो उस प्रॉपर्टी को उन्हें दे देगा। साथ ही 2 शर्तें और रखता है। दैट फॉर दिस फेवर ही प्रेजेंटली बिकम ए क्रिश्चियन, एक तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा है दैट अदर ही डू रिकॉर्ड ए गिफ्ट हेयर इन द कोर्ट ऑफ ऑल ही डाइज पजेस्ड अनटू हिज सन लोरेंजो एंड हिज डॉटर। दूसरी शर्त क्या होती है कि वो एक गिफ्ट की डीड बनाएगा इस कोर्ट में सबके सामने कि जब वो मरता है यानी उसकी मृत्यु पर उसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी उस समय उसके पास होगा, उसका घर, उसकी पैसा, वो सब उसके सन इन लो लोरेंजो और उसकी बेटी जेसिका को मिल जाएगा। इस तरह सारी प्रॉपर्टी जेसिका के पास ही चली जाएगी क्योंकि एंटोनियो भी अपना आधा जेसिका को दे देगा और शाइलोक का भी जेसिका को ही मिलेगा। ड्यूक ही शैल डू दिस, वो ये करेगा, और एल्स आई डू रिकेंट द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हेयर, अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो मैंने उसे पार्डन दी है, जो उसे मैंने माफ़ी दी है, उसे मैं वापस ले लूँगा। पोर्शिया, आर्ट दाउ कंटेंटेड ज्यू वाट दाउ से, जू से पूछती है शाइलोक से, क्या तुम संतुष्ट हो, तुम्हें कुछ कहना है। शाइलोक संतुष्ट है और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। क्लर्क, ड्रॉ ए डीड ऑफ गिफ्ट, क्लर्क से डीड ऑफ गिफ्ट तैयार करने के लिए कहती है, और क्लर्क कौन है यहाँ पर, नेरिसा। शाइलोक, आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो फ्रॉम हेंस, शाइलोक वहाँ से जाने की अनुमति मांगता है। आई एम नॉट वेल, सेंड द डीड आफ्टर मी एंड आई विल साइन इट, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सब कुछ हो गया, उसकी तबीयत ठीक रहती हुई कैसे, और घर भेज देना, मैं इस पर साइन कर दूंगा। ड्यूक, गेट दी गोन बट डू इट, चले जाओ लेकिन साइन जरूर कर देना। ग्रेशियानो, इन क्रिश्चियनिंग दाउ शेल्ट हैव 2 गॉड फादर्स, हैव आई बीन जज, दाउ शुडस्ट हैव हैड 10 मोर्स टू ब्रिंग दी टू द गैलोज नोट टू द फोंट। ग्रेशियानो का गुस्सा अभी भी नहीं गया है, वो कहता है जब तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हारे 2 गॉड फादर्स हो जाएंगे, एक गॉड फादर जो पादरी जो तुम्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराएगा और दूसरा भगवान। लेकिन अभी भी कह रहा है कि अगर मैं जज होता तो तुम्हारे सामने पूरे 10 जजों की टीम होती, यानी ज्यूरी होती जो तुम्हारा फैसला सुनाती, और तुम्हें गैलोज में, जेल में भेजा जाता, ना कि फोंट पर। फोंट चर्च में
क्रिश्चियन बनने की जगह तुम्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। शाइलॉक चला जाता है। ड्यूक पोर्शिया से, सर आई एंट्रीट यू विद मी होम टू डिनर। ड्यूक उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। पोर्शिया, आई हम्बली डू डिज़ायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन, आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड पेडुआ एंड इट इज़ मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ। माफ़ी मांगती है उससे कि उसे आज ही पेडुआ के लिए निकलना है। ड्यूक, आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व यू नॉट। एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। लेकिन एंटोनियो से कहते हैं ड्यूक कि इसे अच्छे से ग्रेटिफाई करना, यानी जो भी फीस देनी है वो अच्छे से देना, क्योंकि तुम उसके बहुत ज़्यादा आभारी हो, उसी की वजह से एंटोनियो की जान बची है। ड्यूक और उसके अटेंडेंट्स चले जाते हैं। बसेनियो, मोस्ट वर्दी जेंटलमैन, आई एंड माई फ्रेंड हैव by your wisdom been this day acquitted of grievous penalties। बसेनियो उसे थैंक यू बोलता है कि आज मैं और मेरा दोस्त एंटोनियो तुम्हारी विजडम की वजह से ही, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से ही ग्रीवियस पेनल्टी से छूट गए हैं। यानी वो जो पेनल्टी, जो 1 पाउंड फ्लैश कटने की पेनल्टी एंटोनियो को मिल रही थी, जिसकी वजह से एंटोनियो की डेथ हो जाती, और अगर एंटोनियो की डेथ होती तो बसेनियो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता। तो उन दोनों को किसने छुड़ाया है? पोर्शिया ने। इन ल्यू वेयर ऑफ 3000 ducats ड्यू unto the Jew we freely cop your courteous pains withal। और जो ये 3000 ducats हम ज्यू को देने वाले थे, वो उन्हें पोर्शिया को देना चाहता है। पोर्शिया, ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड। अगर कोई अच्छे से सेटिस्फाइड है तो वो वेल पेड है, यानी उसे फिर पैसों की ज़रूरत नहीं होती। एंड आई डिलीवरिंग यू एम सेटिस्फाइड, और आपको छुड़ाकर मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। एंड देयर इन डू अकाउंट माई सेल्फ वेल पेड, इसलिए मैं अपने आप को वेल पेड मानती हूँ, यानी अब मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। माई माइंड वॉज नेवर येट मोर मर्सिनरी, मेरा माइंड मर्सिनरी नहीं है। मर्सिनरी उन्हें कहते हैं जो पैसों के लिए जॉब करते हैं। आई प्रे यू नो मी when we meet again, I wish you well and take my leave। लेकिन साथ ही उससे ये कहती है कि अगर हम कभी भविष्य में मिलें तो तुम मुझे पहचान लेना, और जाने की आज्ञा मांगती है। बसेनियो, डियर सर ऑफ फोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए आपको कुछ देने की। टेक सम रिमेम्बरेंस ऑफ अस एज ए ट्रिब्यूट नोट ए फी, अगर आप फीस नहीं ले रहे तो एक ट्रिब्यूट की तरह से हमसे कुछ ले लीजिए ताकि याद रहे आपको। ग्रांट मी 2 थिंग्स आई प्रे यू, से 2 चीज़ों की प्रे करता है। नोट टू डिनाई मी, मैं आपसे जो कहूँ आप मुझे मना नहीं करोगे। टू पार्डन मी, और मुझे माफ़ कर दोगी। पोर्शिया, यू प्रेस मी फार एंड देयर फोर आई विल यील्ड, गिव मी योर ग्लव्स आई विल वेयर दैम फॉर योर शेक। पोर्शिया कहती है तुम इतना कह रहे हो तो मैं मांग ही लेती हूँ। एंटोनियो से कहती है कि तुम मुझे अपने ग्लव्स दो, मैं तुम्हारे लिए इन्हें पहनूंगी। एंड फॉर योर लव आई विल टेक दिस रिंग फ्रॉम यू, डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड। और बसेनियो से कहती है कि तुम मुझे इतना ही ज़्यादा देना चाह रहे हो तो मैं ये रिंग मांगती हूँ जो तुम्हारे हाथ में है। और जब वो ये कहती है तो बसेनियो अपना हाथ पीछे कर लेता है, तो कहती है अपना हाथ पीछे मत करो। आई विल आस्क नो मोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, प्यार मतलब यहाँ पर क्योंकि उसके दोस्त की जान बचाई है, तो वो तुम मुझे इस बात से मना भी नहीं करोगे। बसेनियो, दिस रिंग गुड सर एलास इट इज़ ए ट्रिफल, ये तो बहुत मामूली सी रिंग है। आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, इस अंगूठी को आपको देकर मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पोर्शिया, आई विल हैव नथिंग एल्स बट ओनली दिस, इसके अलावा मैं कुछ और लूँगा भी नहीं। एंड नाउ मी थिंग्स आई हैव ए माइंड टू इट, और अब तो मैंने पूरा मन बना लिया है, नहीं अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो ये अंगूठी, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बसेनियो, देयर इज़ मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू, इस अंगूठी की वैल्यू यानी कीमत से ज़्यादा इसकी और इम्पोर्टेंस है। द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू, मैं इसकी जगह वेनिस की सबसे महंगी रिंग तुम्हें दे सकता हूँ। एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन ओनली फॉर दिस आई प्रे यू पार्डन मी, लेकिन इस अंगूठी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्यों नहीं देना चाह रहा?
क्योंकि वो अंगूठी उसे पोर्शिया ने दी थी। पोर्शिया, आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर, तो आप ऑफर में तो बड़े लिबरल हैं, यानी 3000 डुकेट्स ले लीजिए, आप हमसे कुछ मांगिए। यू टॉट मी फर्स्ट टू बैग एंड नाउ मे थिंग्स यू टीच मी हाउ ए बैगर शुड बी आंसर्ड, पहले तो आपने मुझे भीख मांगनी सिखाई और अब आप मुझे ये सिखा रहे हैं कि एक भिखारी को कैसे जवाब देते हैं, यानी बार बार मुझसे कहा कि कुछ मांग लीजिए, कुछ ले लीजिए, और जब मैं मांग रही हूँ तो उसे मना कर रहे हैं। बसेन्यो, गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन मी बाय माई वाइफ, मुझे ये अंगूठी मेरी वाइफ ने दी थी। एंड वैन शी पुट इट ऑन शी मेक मी वाउ दैट आई शुड नीदर सेल नॉर गिव नॉर लूज इट, और उसने मुझे कसम दिलाई थी कि ना तो मैं इसे बेचूंगा, ना इसे किसी को दूंगा, और ना ही इसे लूज करूंगा। पोर्शिया, दैट कॉज सर मैनी मैन टू सेव देयर गिफ्ट्स, ये बहाना बहुत सारे लोग करते हैं अपने गिफ्ट्स को बचाने के लिए। एंड इफ़ योर वाइफ बी नॉट ए मैड वुमन एंड आई नो हाउ वेल आई हैव डिजर्व दिस रिंग, शी वुड नॉट होल्ड आउट एनेमी फॉर एवर फॉर गिविंग इट टू मी, और अगर तुम्हारी बीवी कोई पागल औरत नहीं है तो अच्छे से समझेगी कि मैं इस रिंग को कितना डिज़र्व करता हूँ, यानी मैंने आज जो भी काम किया है उसके लिए ये रिंग मुझे मिल जानी चाहिए, और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि तुमने ये रिंग मुझे दी है। वेल पीस बी विद यू, फिर भी शांति रहे आपके घर में, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। पोर्शिया और नेरिसा चले जाते हैं। एंटोनियो, माई लॉर्ड बसेनियो लेट हिम हैव द रिंग, एंटोनियो, क्योंकि इस समय एंटोनियो की जान बची है और वो भी पोर्शिया की वजह से, तो वो बसेनियो को कहता है कि उसे ये रिंग दे दो। लेट हिज डिजर्विंग एंड माई लव विदल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट, तुम्हें अपनी वाइफ के कमांड से ज़्यादा उसकी डिजर्विंग यानी उसकी योग्यता जिसकी वजह से मैं बचा हूँ और मेरे प्यार को वैल्यू देनी चाहिए। बसेनियो, गो ग्रेशियानो, रन एंड ओवरटेक हिम, गिव हिम द रिंग एंड ब्रिंग हिम, इफ दाउ कांस्ट अनटू एंटोनियोज हाउस अवे मेक हेस्ट। बसेनियो रिंग उतारकर ग्रेशियानो को देता है कि उसे रोककर ये रिंग दे देना, और अगर हो सके तो उसे डिनर के लिए एंटोनियो के घर पर भी इनवाइट करना। ग्रेशियानो चला जाता है और उसके बाद वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो सुबह को बेलमोंट के लिए निकलेंगे। तो सीन फर्स्ट में हमने देखा पोर्शिया ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से एंटोनियो को किस तरह से शाइलोक के चंगुल से मुक्त कराया। सीन सेकंड बहुत छोटा सा है, 1 पेज का ही है। इसमें पोर्शिया और नेरिसा, पोर्शिया कहती है, इंक्वायर द ज्यूज हाउस एंड गिव हिम द डीड एंड लेट हिम साइन इट, वी विल अवे टुनाइट एंड बी ए डे बिफोर आवर हस्बैंड्स होम, दिस डीड विल बी वेल वेलकम टू लोरेंजो। कहती है कि तुम जल्दी से इस पे साइन कराओ शाइलोक के, और हमें अपने हस्बैंड से पहले ही घर पहुंचना है, और इस डीड को देखकर लोरेंजो बहुत खुश होगा क्योंकि इसमें लोरेंजो को प्रॉपर्टी मिलने वाली है। एंटर ग्रेशियानो, ग्रेशियानो, फेयर सर यू आर वेल ओवरटेकन, माई लॉर्ड बसेनियो अपॉन मोर एडवाइस हैज सेंट यू हियर दिस रिंग एंड डथ एंट्रीट योर कंपनी टू डिनर। ग्रेशियानो रिंग देता है जो बसेनियो ने भेजी और साथ ही उन्हें डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। पोर्शिया, दैट कैन नॉट बी हिज रिंग आई डू एक्सेप्ट मोर थैंकफुली, यानी डिनर पर तो नहीं आ सकते लेकिन उसकी रिंग मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एंड सो आई प्रे यू टेल हिम फर्दर मोर, आई प्रे यू शो माई यूथ ओल्ड शाइलोक्स हाउस, और साथ ही कहती है कि आप मेरे क्लर्क को शाइलोक का घर बता दें क्योंकि उसे साइन कराने जाना था डीड को। ग्रेशियानो कहता मैं बता दूंगा। नेरिसा टू पोर्शिया, सर आई वुड स्पीक विद यू असाइड, आई विल सी इफ आई कैन गेट माई हस्बैंड्स रिंग विच आई डिड मेक हिम वियर टू कीप फॉर एवर, मैं भी देखती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की रिंग किस तरह से ले पाती हूँ जो मैंने उसे शादी के टाइम दी थी। पोर्शिया, दाउ मेस्ट, आई वारंट वी शैल हैव ओल्ड स्वेयरिंग दैट दे डिड गिव द रिंग अवे टू मैन बट वी विल आउटफेस दैम एंड आउटवियर दैम टू, यानी ये रिंग सीन की शुरुआत हो रही है, दोनों रिंग ले रही हैं अपने हस्बैंड से और साथ ही प्लानिंग कर रही हैं कि हम उनसे झगड़ा करेंगे जब उनके हाथ में ये रिंग नहीं होगी। अवे मेक हेस्ट दाउ नोस्ट वेयर आई विल टेरी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी। नेरिसा,
चली जाती है वो शाइलोक के घर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एक्ट 4 ख़त्म हो जाता है।